अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ बेन जॉनसन। बेन जॉनसन को डिस्कस करने से पहले ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि बेन जॉनसन जो था वो शेक्सपियरियन एज में था, जिसे हम एलिज़ाबेथन एज भी कहते हैं, रेनेसेंस पीरियड भी कहते हैं। बेन जॉनसन का अपना एक नाम था, अपना एक वर्क था। बेन जॉनसन की सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ देखते हैं। 1573 में ये पैदा हुआ था एंड 1637 इसकी डेट ऑफ डेथ कंसीडर की जाती है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, कि कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ शेक्सपियर, कि ये शेक्सपियर का कॉन्टेम्प्रेरी था। कॉन्टेम्प्रेरी मीन्स कि उसी एज में गुजरा था, शेक्सपियर की एज में। सेकंड पर इसका ये पॉइंट था कि ये जो बेन जॉनसन था वो क्लासिस्ट था, कि पुराने ड्रामास के रेलिवेंट उसका थीम उसके रेलिवेंट लिया करता था। थर्ड, मॉरलिस्ट था, मॉरल वैल्यूज़ को तरजीह दिया करता था। नंबर 4, रिफॉर्मर ऑफ ड्रामा था, कि ड्रामा में तब्दीलियाँ लेके आया था। ये आप कंसीडर कर सकते हैं कि बेन जॉनसन का वे ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं, या स्टाइल भी कंसीडर किया जा सकता है कि वो शेक्सपियर का कॉन्टेम्प्रेरी भी था, क्लासिस्ट भी था, मॉरलिस्ट भी था, रिफॉर्मर ऑफ ड्रामा भी था। फिर हम इसके स्टाइल को देखते हैं। स्टाइल में ये 4 चीज़ें भी लिखनी है, मज़ीद आगे 3 चीज़ें मेंशन की हुई हैं स्क्रीन पे, कि स्टाइल में यूनिटी ऑफ टाइम को इसने फॉलो किया है, यूनिटी ऑफ प्लेस को फॉलो किया है, यूनिटी ऑफ एक्शन को फॉलो की है। यूनिटी ऑफ टाइम मीन्स कि टाइम की पाबंदी रखी है ड्रामे में, प्लेस वक्त की जगह की पाबंदी रखी है, एंड एक्शन कि क्या एक्शन होना चाहिए उसको फॉलो करवाया गया। फिर इसने 2 टाइप्स के ड्रामास लिखे हैं, ट्रेजिक प्लेस एंड कॉमेडीज़ लिखी हैं। इसको जो मकबूलियत मिली थी वो कॉमेडीज़ की वजह से मिली थी। कॉमिक प्लेस बहुत अच्छे लिखा करता था। जो ट्रेजिक प्लेस इसने लिखे हैं वो 2 इसके प्लेस थे जिन्होंने इतनी ज़्यादा अहमियत हासिल नहीं की, लेकिन इसके प्लेस इसी के कंसिडर किए जाते हैं। सेजेन पहले प्ले का नाम है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और सेकंड प्ले जो है कैथलीन, इसका सेकंड प्ले का नाम है। फिर हम इसके और कॉमेडीज़ देखते हैं, कॉमिक वर्क्स देखते हैं, जिसकी वजह से बेन जॉनसन को फेम मिला था। बेन जॉनसन का पहला प्ले था पहली कॉमेडी थी वेलपॉन, जो कि स्टेरिकल स्टडी था, सेटायर किया गया था, तंज कह सकते हैं किया गया था। ये इसका पहले नंबर पे स्टेरिकल स्टडी थी वेलपॉन। फिर उसके बाद सेकंड प्ले हमारे पास है द साइलेंट वुमेन। जो साइलेंट वुमेन था इसको कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहा जाता है। फॉर इंस्टेंस पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो बेन जॉनसन का कहा जा सकता है कि कॉमेडी ऑफ मैनर में जो ड्रामा था उसका नाम लिखें या उसका थीम लिखें। थर्ड ड्रामा इसका था द अल्केमिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट था, शायद इसको फेम इस ड्रामे से ही मिला था ज़्यादा। इसको कहा जाता है ब्रिलियंट रियलिस्टिक, कि बहुत हकीकत पे बहुत मबनी था इसका ये ड्रामा जो था। फिर फोर्थ पे बार्थोलोम्यू इसका ड्रामा था, बार्थोलोम्यू फेयर, जो कि लो लाइफ इंग्लैंड में रहने वाले वो लोग जो कि गरीब थे उन पे बात की गई थी, उनके मुतल्लिक इसने हाईलाइट किया था। फिफ्थ पे आप देखते हैं एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। सिक्स पे देखते हैं एवरी मैन आउट ऑफ ह्यूमर। ये 2 इसके फिफ्थ और सिक्स वो प्लेस हैं जिनकी वजह से इसको और ज़्यादा शोहरत मिली थी। और मोस्ट प्रोबेबली सरगोदा यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है उसमें एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इंक्लूड है। ड्रामास सेकंड थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं तो उसमें सरगोदा यूनिवर्सिटी के पैटर्न में ये ड्रामा पढ़ाया जाता है। तो ये बेन जॉनसन के वर्क्स थे। इसका स्टाइल को देखना है, लॉन्ग क्वेश्चन भी इस पे एक्सपेक्टेड होता है कि बाज़ दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए वर्क्स में। फिर इसको जो फेम मिला था वो कॉमेडीज़ की वजह से मिला था। फिर ट्रेजिडीज़ भी इसने लिखी थी, 2 ट्रेजिक प्लेस लिखे थे जैसे कि मेंशन है आपके सामने, लेकिन उन 2 प्लेस में ज़्यादा मकबूलियत उसे हासिल नहीं हुई थी। कॉमेडीज़ जो उसकी थी, कॉमेडीज़ में स्क्रीन पे आपके सामने जैसे कि मेंशन है कि हर कॉमेडी में उसका थीम क्या हुआ करता था। तो ये थीम भी आप लोगों ने तैयार करना है स्टूडेंट्स ने, और इसके पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि ये जो बेन जॉनसन था इसने जो स्टाइल अपनाया, इसकी जो टेक्निक थी वो क्या हुआ करती थी। टेक्निक आ सकती है, टेक्निक में यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन मेंशन कर सकते हैं, या ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसका कॉन्टेम्प्रेरी था, शेक्सपियर का था। इसके स्टाइल में क्लासिस्ट आ सकता है, मॉरलिस्ट आ सकता है, या रिफॉर्मर ऑफ ड्रामा था कि ड्रामा में रिफॉर्म्स लेके आया था। क्योंकि इससे पहले शेक्सपियर साथ साथ लिख रहा था, तो शेक्सपियर ने ट्रेजिडीज़ लिखी, ये साथ साथ कॉमेडीज़ लिख रहा था। इसकी ट्रेजिडीज़ इतनी मकबूल नहीं थी जितनी शेक्सपियर की थी। शेक्सपियर के वो सारे वर्क सबसे इंपॉर्टेंट हैं जो ट्रेजिडीज़ हैं। तो इसके अगर आप देखते हैं तो इसकी स्पेशलाइजेशन जो थी वो कॉमेडीज़ पे थी, कॉमिक पे थी। तो
ये बेन जॉनसन है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।